हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड मसल्स फाइबर। जो मस्कुलर टिश्यू है हमारा इलोंगेटेड सेल से मिलकर बना होता है, जिसे हम मसल्स फाइबर कहते हैं। दिस टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है वो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मसल्स contain special cells called contractile protein which contract and relax to cause movement। मसल्स के अंदर हमारे स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसके कारण हमारी मसल्स क्या करती है, मूव करती है। वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। हम अपनी कुछ मसल्स को हमारी इच्छा के अनुसार मूव कर सकते हैं। मसल्स प्रेजेंट इन अवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट टू एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड। जो हमारे पैरों की मसल्स होती हैं, हम जब हमारी इच्छा होती है तो हम उसे मूव कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार ही उसे रोक सकते हैं। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार मूव कर सकते हैं और रोक सकते हैं, ऐसी मसल्स को हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री muscles। These muscles are also called skeleton muscles as they are mostly attached to bones and help in movement of body। ये जो हमारी मसल्स हैं इन्हें हम स्केलेटन मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मसल्स हमारी बोन के साथ अटैच होती है और बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करती है। अंडर माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्टेशंस when stained appropriately। अगर हम इसे प्रॉपर स्टेन करते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये मसल्स हमें लाइट और डार्क बैंड के रूप में नज़र आती है। एज ए रिजल्ट दे आर कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स। इस जिसके कारण इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स। द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड हैविंग मैनी न्यूक्लियस। जो इस टिश्यू के सेल्स होते हैं लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच होते हैं और इनके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कनाल और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। जो हमारे फूड की मूवमेंट है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और जो ब्लड वेसल्स में अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, ये हमारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है जिस पर हमारी इच्छा काम नहीं करती है। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो। हम उसे स्टार्ट भी नहीं कर सकते, ना ही उसे रोक सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट। जो स्मूथ मसल्स और जिसे हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हेल्पफुल है। देयर आर आल्सो फाउंड इन द इरीज ऑफ आइज, इन यूट्रस एंड इन द ब्रोंकी ऑफ द लंग्स। ये हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स और कहाँ पाई जाती है, आँखों के अंदर इरीज में, यूट्रस में और लंग्स के अंदर ब्रोंकी में। द सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड स्पिंडल शेप। हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स है, इसके जो सेल्स होते हैं वो स्पिंडल शेप होते हैं एंड यूनी न्यूक्लिएटेड, यानी कि इनके अंदर क्या होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे आर आल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल्स और हम इन्हें क्या कह देते हैं, अनस्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। द मसल्स ऑफ हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। दीज इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। हार्ट मसल्स सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। जो हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ टाइम में। ये हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स क्या कहलाती है, कार्डियक मसल्स कहलाती है। हार्ट के अंदर जो मसल्स होती हैं वो हमारी सिलेंड्रिकल, ब्रांच और यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आपको फिगर 6.11 के अंदर ए पार्ट में स्ट्रेटेड मसल्स दिखाई गई है।
बी पार्ट के अंदर हमारे को स्मूथ मसल्स दिखाई गई है और सी पार्ट के अंदर हमारे को कार्डियक मसल्स दिखाई गई हैं। उसके बाद आता है आपका नर्वस टिश्यू। ऑल सेल्स पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जो हमारे सभी सेल्स होते हैं वो स्टिमुलस के प्रति क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। हाउएवर सेल ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड। पर जो नर्वस टिश्यू के हमारे सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टिमुलस के प्रति क्या करते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं एंड then transmitted the stimulus very rapidly from one place to another within the body। और ये स्टिमुलस को एक जगह से दूसरे जगह पर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। जो हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कोड है और जो नर्व्स है, सारे मिलकर क्या बनाते हैं, नर्वस टिश्यू बनाते हैं। सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। जो हमारे नर्वस टिश्यू के सेल्स होते हैं उसे हम नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं। यहाँ पर 6.12 के अंदर आपको नर्वस टिश्यू जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ए न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी विद न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो हमारा न्यूरॉन है वो हमारा उसके अंदर किस किस पार्ट से मिलकर बना है, हमारी सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज। यहाँ पर हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइज करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ ए सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्सोन। और यहाँ पर हमारा एक लॉन्ग पार्ट अराइज करता है जिसे हम कहते हैं एक्सोन एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। और जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो अराइज हो रहे हैं हमारी सेल बॉडी से उसे हम क्या कह देंगे, डेंड्राइट्स। एन इंडिविजुअल न्यूरॉन सेल्स कैन मेड अप ऑफ 1 मीटर लॉन्ग। हमारी जो एक न्यूरॉन नर्व सेल है, न्यूरॉन है, वो लगभग 1 मीटर लंबा होता है। एक्सोन के एंड पर क्या होती है, हमारी नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है। तो ये आपका न्यूरॉन का डायग्राम है। जो हमारी एक्सोन है, एक्सोन के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, हमारी माइलिन शीट प्रेजेंट होती है और माइलिन शीट के बीच में जो स्पेस होता है वो हमारा क्या होता है, नोड ऑफ रनवियर। ठीक है, ये आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अप ए नर्व। बहुत सारे नर्व फाइबर आपस में कनेक्ट होकर कनेक्टिव टिश्यू के साथ बाउंड करके क्या बनाते हैं, हमारी नर्व बनाती है। द सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। नर्व फाइबर के द्वारा जो सिग्नल पास होता है उसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। नर्व इम्पल्स अलो अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। हमारे जो नर्व इम्पल्स है उसके कारण हमारी मसल्स क्या करती है, मूव करती है जब हमारी इच्छा होती है। द फंक्शनल कम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल्स टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। दिस कम्बिनेशन अनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जो हमारा नर्व और मसल्स का कम्बिनेशन है, फंक्शन का जो कम्बिनेशन है, उसके हेल्प से जो एनिमल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, जो स्टिमुलस है उसके प्रति क्या होते हैं, तुरंत क्या करते हैं, रिप्लाई देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। आप यहाँ पर आपका चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।